Hello everyone, your teacher आयुषी शर्मा वेलकम्स यू ऑल ऑन द चैनल चाणक्य गुरु क्लासेस। आज हमारी जो क्लास है वो क्लास 11th का इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो हमारा पार्ट 1 आ गया उसका पार्ट 2 है आज हमारी क्लास का। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये सब इकॉनमी क्या होती है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको ईज़िली अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर है। अपनी क्लास पर पहले सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की। सिलेबस में इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक कट चुका है हमारा इस बार, पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं। वो टॉपिक नहीं है इस बार, हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। आपकी स्क्रीन पर सिलेबस है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कवर हो चुका है। व्हाट इज़ एन इकॉनमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी आज हम कवर कर लेंगे। व्हाट, हाउ, फॉर हुम टू प्रोड्यूस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी वरना क्लास। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस मिल जाएँ। आपकी क्लास 11 से रिलेटेड आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी की। सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज कैसे होती है, क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी इकॉनमी का? मतलब ये है कि जब भी हमें रिसोर्सेज को बांटने में दिक्कत आए तो हमारी इकॉनमी में सेंट्रल प्रॉब्लम या बेसिक प्रॉब्लम इकॉनमी की अराइज होती है हमारी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट अराइज ड्यू टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन मतलब बांटना रिसोर्सेज को, बिकॉज देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। हम पहले ही बात कर चुके हैं स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के अंदर कि हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं, यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं और हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो जब हमारे रिसोर्सेज, हमने पिछली बार एग्जांपल लिया था कि मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में हम क्या क्या खर्चा कर सकते हैं और हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं कि हमें बाहर स्नैक्स खाने भी जाना है, हमें पेट्रोल भी डलवाना है, हमें मूवी भी देखनी है। तो जो हमारी वांट्स हैं वो तो अनलिमिटेड है बट हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, जिससे कि प्रॉब्लम अराइज हो रही है। कौन सी प्रॉब्लम है? ऐसे इकॉनमी में भी होता है कि हमारा बजट कम है और लोग बहुत हैं और इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए कहते हैं पॉपुलेशन रेट ज़्यादा होने की वजह से दिक्कत भी ज़्यादा हो जाती है। सो सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। एवरी इकॉनमी हैज़ टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी का मतलब लास्ट क्लास में कवर किया था हमने, लिमिटेड होता है, विच क्रिएट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी विच आर फर्दर क्लासीफाइड एज, जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेंट्रल प्रॉब्लम क्लासीफाइड 3 तरीके से होती हैं, 3 तरीके में बांटी गई हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब यहीं पर मैं आपको एक एक कीवर्ड बताने वाली हूँ। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर टाइप ऑफ गुड की बात करते हैं हम, कौन से तरीके का गुड हम प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस में हम टेक्निक की बात करते हैं। तो हम कीवर्ड पहले वाले में क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ गुड। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर टेक्निक लिख सकते हैं हम कि कौन सी टेक्निक से गुड को प्रोड्यूस किया जाएगा। और फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर आप कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिख दें, किस किस को प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाया जाएगा, कौन सी क्लास के लिए बनाया जाएगा गुड इकॉनमी की। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस स्क्रीन्स पर आपके आ चुका होगा, नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी एंड इन हाउ मच क्वांटिटी। ये प्रॉब्लम क्या बताती है हमें कि हमें सिलेक्ट करना है कौन सा गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। क्लियर है? आप चाहें तो ये जो नोट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज ये आपकी बुक से जो मेन की पॉइंट्स हैं वो ही आपको रेफ़र किया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहले हम डिसाइड करेंगे कि मतलब इन 2 एस्पेक्ट्स कौन से हैं कि कौन सी तरह का गुड प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर कितनी क्वांटिटी, हाउ मच की बात की जाएगी। सो पहले पॉइंट पर चलते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, एन इकॉनमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ गुड टू बी प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स।
जिसने स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स नहीं देखी है, वहाँ पर टाइप ऑफ गुड की बात की गई है, बहुत अच्छे से समझाया गया वहाँ पे कंज्यूमर गुड क्या होते हैं और कैपिटल गुड क्या होते हैं। वो क्लास देख लीजिएगा ताकि आपको और थोड़ा यहाँ पर भी हम बात करेंगे कंज्यूमर और कैपिटल गुड की, बट वहाँ पे और डेप्थ में कंज्यूमर गुड के पार्ट्स भी डिसाइड किए गए हैं। तो अब इकॉनमी में हम क्या व्हाट टू प्रोड्यूस, इकॉनमी में हमें डिसाइड करना है कौन से तरीके का गुड हमें प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है या कैपिटल गुड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपनी। कंज्यूमर गुड क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड वो गुड होते हैं जो रेडी हैं कंजप्शन के लिए या बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, बन चुके हैं पूरी तरह से। राइस, व्हीट, क्लोथ्स, ये सब हमारे क्या हैं? कंज्यूमर गुड हैं, इनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। कैपिटल गुड्स में मशीन्स आती हैं आपकी, आर दोज गुड विच आर रेडी फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। इसमें क्या क्या आ जाती है? आपकी मशीनरी और इक्विपमेंट्स। आप यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारी इकॉनमी में पैसा है उससे हम कितने कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करने चाहिए हमें, और कितने कैपिटल गुड्स, यानी कि कितना पैसा कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस करने में लगना चाहिए और कितना पैसा कैपिटल गुड को। इसी का सेकंड पॉइंट है हाउ मच क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर गुड की और कितनी कैपिटल गुड की। आफ्टर डिसाइडिंग what type of good to be produced, we have to decide how much quantity of consumer goods and how much quantity of capital goods are to be produced. कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर की और कितनी कैपिटल की। अब सिचुएशन वैसे शायद जनरली कंज्यूमर गुड्स आप कह दो कि ज़्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए बिकॉज कंजप्शन ज़्यादा होती है इकॉनमी के अंदर, बट एट द सेम टाइम अगर हम बात कर लेते हैं वॉर टाइम की, लड़ाई चल रही है देश के अंदर, तो उस टाइम शायद कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें डिसाइड करना होता है कि व्हाट टाइप ऑफ गुड, कंज्यूमर गुड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा या कैपिटल गुड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, फर्स्ट प्रॉब्लम डिसाइड मतलब समझ चुके हैं हम। सेकंड प्रॉब्लम बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कि गुड तो देख लिया हमने कौन सा प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है उसके बारे में बात कर ली, लेकिन अब कैसे प्रोड्यूस करना है उस गुड को, सेकंड प्रॉब्लम पे बात करते हैं। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक के बारे में बात करेंगे, टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फुल स्टॉप। वेदर इट विल बी, दो टाइप ऑफ टेक्निक के बारे में बात होगी इसमें। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है हमें गुड को प्रोड्यूस करने में, कंज्यूमर या कैपिटल गुड को, या कैपिटल इंटेंसिव। अब ये लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव है क्या? लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें हम लेबर का यानी कि मैन पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और कैपिटल का यानी कि मशीन्स का कम इस्तेमाल करेंगे, उसको हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है जिसमें हम कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे एज़ कम्पेयर टू लेबर का कम इस्तेमाल करेंगे। कुछ भी तरीका हो सकता है, मान लेते हैं हमें लोगों को जॉब ज़्यादा देनी है तो हम शायद इकॉनमी में बैलेंस बनाना है, जॉब ज़्यादा क्रिएट करनी है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ हो सकती है। नहीं, हमें तो जल्द से जल्द गुड प्रोड्यूस करना है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रोड्यूस हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू इकॉनमी हम ये डिसीज़न लेंगे कि कौन सी तरीके की टेक्निक हमें यूज़ करनी है गुड को बनाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हमारी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब किसके लिए प्रोड्यूस करना है? पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। फर्स्ट पॉइंट पे दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ एन इकॉनमी। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिविजुअल्स के बीच में कैसे बांटा जाए। दिस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल ऑफ एन इकॉनमी, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हमें बताना है, हमें कौन सी कैटेगरी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, अमीरों के लिए ज़्यादा गुड्स बनने चाहिए या गरीबों वाले गुड्स ज़्यादा बनने चाहिए। प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज अंडर टू हेड्स, दो तरीके से और प्रॉब्लम को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब अगर आपको अपनी इकॉनमी के जीडीपी रेट को बढ़ाना है यानी कि अपनी इकॉनमी की इनकम को बढ़ाना है तो आप रिच, और अगर आपको एट द सेम टाइम सोशल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देना है अपनी यानी कि सोसाइटी को ज़्यादा प्रमोट करना है तो आप पुअर क्लास के लिए गुड्स को बनाओगे।
फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन। हम बात कर रहे थे कि कौन सी कैटेगरी के लिए, रिच कैटेगरी के लिए और या पुअर कैटेगरी के लिए हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब कि अगर हमें अपनी इनकम बढ़ानी है तो हम रिच क्लास के लिए ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, और अगर हमें अपने सोशल बैलेंसिंग क्रिएट करनी है तो हम पुअर कैटेगरी के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। इसी के अंदर दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं हम। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकॉनमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ। आपने ये देखा होगा कि सरकार अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर आती है, कितना हम या हमारा जो टैक्स स्लैब रेट होता है, अलग अलग जो पॉलिसीज़ होती हैं कि गरीबों में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, गरीबों के लिए क्या क्या जो हमारे वो महंगाई भत्ते होते हैं, यानी कि कितना हम पुअर पीपल के लिए कर रहे हैं और कितना हम अपनी इकॉनमी की इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना रिचर क्लास के लिए डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमें, तो वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में डिसाइड होती है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। ये बात हम अच्छे से समझेंगे, थोड़ा एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा जब हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसमें हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन फंक्शन में अभी बताती हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, कितनी ज़मीन का इस्तेमाल, कितनी लेबर का इस्तेमाल और कितने पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए, ये डिसाइड होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी आप इतना ही समझ लीजिए, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम बात करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ गुड हमें प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है या कैपिटल गुड प्रोड्यूस करना है, और हाउ मच, इनकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। हाउ टू प्रोड्यूस में हम डिसाइड करते हैं टेक्निक के बारे में, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। और होम टू प्रोड्यूस में बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, अमीर के लिए ज़्यादा गुड बनना चाहिए या गरीबों के लिए ज़्यादा गुड बनना चाहिए। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।